हालेलुया 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 यीशु महाराज की जय यीशु महाराज की जय यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आपको स्वागत परमेश्वर अच्छा है प्रियो देव चांगला आहे प्रिय प्रभु ने बड़ी दया करुणा करके आज हमें उसके भवन में लाया, उसके चरणों में लाया है। आणि देवाने खूप मोठी दयाने करुणा करून त्याच्या पवित्र चरणावर त्याच्या मंदिरात आपल्याला घेऊन आलेला आहे। आगे जाने से पहले प्रभु की जैसी उपस्थिति है तो हम मांगने के वचन में जाएंगे। आणि पुढे जायच्या अगोदर जशी देवाची उपस्थिती आहे नाही आपण सर्वजण मागाच्या वचनाकडे ये जाऊया। महीना अप्रैल का महीना है आणि हा महिना एप्रिलचा महिना आहे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा कि नहीं अपने ग्रुप में मालूम नहीं, लेकिन मैंने अप्रैल महीने का ब्लेसिंग डाला था। आणि तुम्ही व्हॉट्सअपवरती ग्रुपवरती बघितलं आहे की नाही मला माहित नाही, पण मी आशीर्वादाचं वचन टाकलं होतं। क्या होता है बर्थडे और शादी के इसमें ऐसे जो वचन डाले रहते हैं ना वो गायब हो जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। आणि बर्थडे आणि अॅनिव्हर्सरीचे सगळ्यांनी विशेष केल्यामुळे जे वचन टाकलेले असतात ते कोणी बघू शकत नाही। मैंने वो डाला था आणि मी वचन अप्रैल टाकलं महीना परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, हमारे लिए दरवाज़ा खुलता है। वो मैंने वचन डाला था कि अप्रैल महीने का ब्लेसिंग तुम्हारे लिए परमेश्वर ने आज दरवाज़ा खोला है। आणि एप्रिल महिन्याचा आशीर्वाद की देवाने आहे ते जन्म दरवाजा उघडलेला आहे। आणि किती लोकांनी वचन वाचलं ग्रुप पे एक ही जन ने पढ़ा ना, क्योंकि उस दिन बर्थडे के विशेष ही इतने रहते हैं कि कोई नहीं देख पाता है वो वचन। आणि बर्थडेचे विशेष एवढे असतात की लोक ते वचन बघू शकत बर्थडे नाही। और शादी बर्थडे आणि लग्न इसमें ऐसे सारे वचन मैंने खास अप्रैल महीने में उपवास में मांगा था वो वचन। आणि खास करून मी उपवासामध्ये वचन अप्रैल मागितलं महीना मुझे वचन देता है, वचन दिया। आणि एप्रिल महिन्याचं मला वचन दे त्यावेळेस ते मला वचन आज मैं दिलं। भी प्रार्थना के वचन के लिए प्रभु से बैठी थी तो प्रभु ने मुझे कहा कि यही वचन तू ले ले, ताकि मैं प्रवेश करने से पहले अभी भी अप्रैल महीना चालू है तो यही हम ब्लेसिंग आज ले। तर मी देवाकडे प्रार्थनेचं वचन मागत होते तर मी देवाला म्हटलं की देवा हेच वचन मला दे, मग पुढे येणाऱ्या महिन्यात तो हम निकालेंगे यशायाह 22:22, यशाया अध्याय 22 त्याचा 22, आइज़ाया 22:22। यशाया 22 त्याचा 22। तो अप्रैल महीने का जो शब्द लैटिन शब्द में इसे कहते हैं एपिरियर। आणि लॅटिन शब्दामध्ये त्याला म्हणतात एपिरियर एपिलियन यानी खोलना, म्हणजे उघडणं। हाँ। तो जैसे वसंत ऋतु में जैसे फूल खुलते हैं, आणि जसं वसंत ऋतूमध्ये फुलं उघडतात खुलता है, आणि निसर्ग उघडतो। हाँ, तो वैसे ही हिब्रू शब्द में जो चौथा लेटर है आणि हिब्रू शब्दामध्ये जो चौथा शब्द आहे उसे दलेट कहते हैं। त्याला दिलेट म्हणतात। उसका अर्थ है त्याचा अर्थ आहे दरवाज़ा, दरवाजा, यानी दरवाज़ा खोलना। द्वार उघडणं। तो अप्रैल महीने का जो मीनिंग है ये एक ब्लेसिंग मीनिंग है, और इसी महीने में परमेश्वर ने इस्राएलियों को लिए दरवाज़ा खोला मिस्र से, गुलामी से कहाँ स्वतंत्र करने के लिए। आणि एप्रिल महिना हा आशीर्वादाचा महिना आहे आणि ह्याच महिन्यामध्ये देवाने इस्रायली लोकांसाठी द्वार उघडला, त्यांना कनान देशामध्ये म्हणजे करार केलेल्या देशामध्ये तो जाण्यासाठी। इस महीने को डायमंड या दिवसाला डायमंड, शक्ति, स्ट्रेंथ आणि शक्ती, होलीनेस यानी शुद्धता शुद्धता और परमेश्वर का शाश्वत प्रेम को दर्शाता है। आणि देवाचं शाश्वत प्रेम याला दर्शवतात। मत्ती अध्याय जॉन में लिखा है कि मैं दरवाज़ा हूँ। आणि योहानमध्ये देवाचं वचन म्हणते की मी द्वार आहे। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हम जब चाहे जो चाहिए हम ले सकते हैं। आणि देवाने आपल्यासाठी असं द्वार उघडलेलं आहे की त्याच्यामध्ये जाऊन आपण जे काही आपल्याला पाहिजे ते आपण घेऊ यीशु शकतो। एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके द्वारा हम यीशु के नाम से, यीशु के द्वारा स्वर्ग में जो कुछ हमारे लिए रखा है पृथ्वी के लिए हम ले सकते हैं। आणि येशू कैसा द्वार आहे की देवाने जे काही स्वर्गामध्ये आपल्यासाठी ठेवलेलं आहे ते आपण पृथ्वीवरती त्याच्याकडनं ते घेऊ तो आप शकतो। पढ़ेंगे आइज़ाया 22:22। यशाया अध्याय 22 त्याचा 22। तो 2:2-4 अब महीने का, आज साल का महीने का 4, 14 महीना, हिब्रू का चौथा लेकिन शब्द अक्षर का वो भी चौथा। तो चौथा 4 ही नंबर नई शुरुआत को दर्शाता है। आणि 4 अंक नवीन सुरुवातीला दर्शवतो। आपके और मनुष्य के जीवन में 4 नंबर नया शुरुआत आणि तुमच्या आणि माणसाच्या जीवनामध्ये 4 अंक म्हणजे नवीन सुरुवात। पडेल। दाविदाच्या घराण्याची किल्ली त्याच्या खांद्यावर ठेवी, त्याने उघडले तर कोणी बंद करणार नाही, त्याने बंद केले तर कोणी उघडणार नाही। प्रियो, ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए की गई थी। आणि ही भविष्यवाणी येशू ख्रिस्तासाठी करण्यात आली दाऊद आहे। के वंश में एक ऐसा राजा बैठेगा, एक ऐसा वंश आएगा जिसे यीशु मसीह कहा जाएगा, इम्मैनुअल कहा जाएगा। उसके हाथ में कुंजिया होगी, कुंजिया यानी अथॉरिटी, अधिकार। तो हमारे इस 40 दिन के फास्टिंग में भी कलीसिया को, सिय्योन कलीसिया को 12 नंबर की चाबी दी गई है।
आणि दाविदाच्या घराण्यामध्ये कसा राजा येईल, कसा व्यक्ती निघेल ज्याच्या हातामध्ये ज्याला इमान्युएल म्हणतील आणि ज्याच्या हातामध्ये अधिकार असेल, ज्याच्या हातामध्ये किल्ले असतील. आणि आपण पाहतो की या उपवास प्रार्थनेमध्ये असंच दर्शन देण्यात आलं होतं की सियोन मंडळीला 12 नंबरची चावी भेटली होती. 12 नंबर का अर्थ है दैवी शक्ति अथॉरिटी. आणि 12 नंबरचा अर्थ आहे दैवी शक्ती, अधिकार. मैं आगे लेगी वो वचन, आज नहीं लूँगी, संडे के दिन में लूँगी. आणि रविवारच्या दिवशी मी कधीच ते वचन घेईन. हाँ, तो इसीलिए प्रियो, बाइबल के अनुसार हमारे प्रभु यीशु के हाथ में अथॉरिटी है. काय की अथॉरिटी है? ती स्वर्ग की. आणि बायबलनुसार आपल्या प्रभू येशूच्या हातामध्ये आहे स्वर्गाचा अधिकार, पृथ्वीचा अधिकार. सारा स्वर्ग और पृथ्वी का उसके हाथ में अधिकार आणि है. स्वर्ग आणि पृथ्वीचा अधिकार त्याच्या हातामध्ये दिलेला आहे. जी उठने के बाद सबसे पहले कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया. आणि जिवंत झाल्याच्या नंतर सर्वात पहिले प्रभू येशू म्हणाला की स्वर्ग आणि पृथ्वीचा सगळा अधिकार मला देण्यात आलेला वो आहे. जो खोलेगा म्हणून तो जे काही उघडेल वो कोई बंद नहीं कर ते सकता. कोणी बंद करू शकणार नाही. और वो जो कुछ बंद करेगा, आणि तो जे काही बंद करेल किसी में ऐसी ताकत नहीं कि उसे खोल सकता. आणि कोणामध्ये एवढी शक्ती नाही की तो ते उघडू तो शकेल. इसीलिए आज इस अप्रैल महीने में जो हमारा लेंट फास्टिंग हुआ, यानी हमारा जो 40 डेज का फास्टिंग हुआ, उसमें परमेश्वर ने अप्रैल महीने में हम सब सियोन कलीसिया को आज वचन दिया था कि मैं तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा खोला है. आणि आपण पाहतो की जसे आपले 40 दिवसाचे उपवास झाले होते त्याच्यामध्ये प्रभू देवाने आपल्याला वचन दिलेलं आहे की देवाने आपल्यासाठी एक द्वार उघडलेला आहे. हमारे लिए एक ऐसा द्वार खुला है जिसे कहते हैं आशीष का द्वार. आणि एक असं द्वार आपल्यासाठी उघडलेलं आहे ज्याला म्हणतात आशीर्वादाचा द्वार, यानी नई शुरुआत. म्हणजे एक नवीन सुरुवात. अप्रैल महीने से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी. आणि एप्रिल महिन्यापासून देव तुमच्या जीवनामध्ये एक नवीन सुरुवात करेल. आप जो चाहे आप यीशु के नाम से, क्योंकि हमने अभी बताया दरवाजा कौन है, आणि आता सांगितले द्वार कोण आहे? यीशु. आप यीशु से एंट्री करो, यानी मांगो जो चाहिए आपको. जिस दरवाजा आपके लिए खोलना है वो खोलो, जो दरवाजा आपको बंद करना है बंद करो. आणि तुम्ही येशूच्या नावाने प्रवेश करा किंवा येशूच्या नावाने तुम्ही काही मागा किंवा कोणताही द्वार तुम्ही बंद केला तर बंद केला जाईल. जर तुमची इच्छा आहे कोणता दरवाजा उघडा होता तो तुमच्यासाठी अगर उघडा आप जाईल. बोलोगे मैं दारू का दरवाजा मेरे जीवन में, मेरे घर के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे जो भी आपका सरनेम है उसके इसमें बंद करता हूँ, यीशु के नाम से ये बंद कर देता हूँ आज से, इस अप्रैल महीने से. आगे आपके आने वाले दिनों में नई शुरुआत होगी और दारू आपके घर में, आपके जीवन में, आपके लोगों के जीवन में बंद हो जाएगी. आणि जर तुमची इच्छा आहे की तुमच्या घरामधून दारूचा दरवाजा बंद व्हावा किंवा तुमच्या नवऱ्यामधून किंवा तुमच्या घरामधून किंवा तुमच्या जीवनामधून, तुमच्या लोकांच्या जीवनामधून, तर तुम्ही बोला की आजपासून एप्रिल महिन्यापासून येशूच्या नावात दारूचा दरवाजा बंद करते, तर तुम्हाला तो दारूचा दरवाजा बंद दिसेल. आप बोल सकते हो प्रेम का दरवाजा खोलो. आणि तुम्ही बोलू शकता प्रेमाचा दरवाजा उघडतो, आशीर्वादाचा दरवाजा उघडतो. काम का, पैसों का, या जो भी आपके घर की जो आवश्यक वस्तु है उसके लिए बोलो मैं यीशु के नाम से मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ. मेरे घर के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, या फिर आपका जो सरनेम है उस सरनेम का नाम लेकर बोलो कि मैं मेरे यीशु के नाम से मैं ये दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्योंकि आपने मुझे अधिकार दिया है खोलने का. तो आपने कहा है ये दरवाज़ा खुला है मेरे लिए, तो इस दरवाजे से मेरे घर में आता रहे. आणि कामासाठी, आशीर्वादांसाठी तुम्ही तुमच्या जो काही दरवाजा आहे तुम्ही देवाकडे मागू शकता, देवाला बोलू शकता की देवा आशीर्वादांचा दरवाजा किंवा कोणत्याही गोष्टीचा दरवाजा मी येशूच्या नावाने उघडते, कारण देवा तू मग मला म्हणालेस मी तुला अधिकार दिलेला आहे उघडण्याचा. दरवाजे से ही आते हैं. आणि दरवाजामधूनच येतात. दरवाजा खुला रहेगा तो आएगा. दरवाजा उघडा असेल तर येईल. आपको खोलना है दरवाजा, तर तुम्हाला दरवाजा उघडायचा आहे. यीशु के नाम से खोलना है. आणि येशूच्या नावाने तुम्हाला तो उघडायचा प्रार्थना में आहे. ही खोलना है. आणि प्रार्थनेमध्येच उघडायचं यीशु आहे. ये दरवाजा हमें, यीशु ने कहा मैं जो खोलूंगा. अभी हम पढ़ने वाले हैं कि रेवलेशन में यीशु मसीह ने इस दरवाजे के बारे में जो भविष्यवाणी उसके लिए की गई थी वो क्या कहता है आज के दिन से आपके लिए, मेरे लिए, सियोन चर्च के लिए. रेवलेशन प्रकटीकरण अध्याय 3 उसका 7 से. त्याचं 7 पासून. तो कौन सा दरवाजा आपके लिए खुला है आणि कोणता दरवाजा तुमच्यासाठी उघडा वो आहे हम देखेंगे. ते आता आपण और बघूया. कौन सा दरवाजा बंद है आणि कोणता दरवाजा बंद आहे? रेवलेशन 3 के अनुसार. प्रकटीकरण अध्याय 3 नुसार. आत्मिक वचन. आत्मिक वचन. ठीक है, 7 से पढ़ेंगे. रेवलेशन प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण अध्याय 3 अध्याय 3 उसका 7 से. त्याचं वचन 7. फिलिपिया येथील मंडळीच्या दूताला लिही, जो पवित्र व सत्य आहे, ज्याच्याजवळ हमारा परमेश्वर पवित्र है, सत्य है. ज्याच्याजवळ दाविदाची किल्ली. हमने अभी यशाया में पढ़ा ना, दाऊद की कुंजी. अभी वो कहता है वो कौन है? यीशु कहता है वो मैं, मेरे पास दाऊद की कुंजी. भविष्यवाणी क्या की थी कि दावीद के वंश के पास दावीद की कुंजी रह गई. अभी वो बता रहा है वो मैं. ठीक है, आगे. ज्यांनी उघडल्यावर कोणी बंद करणार नाही. हाँ, जो खोलेगा, जो बंद करेगा उसे कोई खोल नहीं सकता. आणि ज्यांनी बंद केल्यावर कोणी उघडणार नाही. हाँ, तो असे म्हणतो. हाँ, वो क्या कहता है
तुझी कृत्य मला ठाऊक आहे. परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपके कामों को वो जानता है. पहा मी तुझ्या पुढे दार उघडून ठेवले आहे. आमीन. आज से यहाँ कितने लोग हैं आपके लिए प्रभु आज कहता है अप्रैल महीने में कि आपके लिए एक दरवाज़ा खोला है. किसने? हाँ, किसने? प्रभु यीशु ने, जो उसके पास दाऊद की कुंजी है. अभी ये होगा करके नहीं बोला है. आइज़ाया में जो कहा गया था वो भविष्यवाणी आणि यशायामध्ये जी दिलेली होती भविष्यवाणी आणि ती येशूसाठी होती. अब यीशु जो कह रहा आणि है आता येशू जे म्हणतोय वो हमारे लिए ते आपल्यासाठी आहे. मालूम हुआ? तो हम सबके लिए. आणि आपल्या सगळ्यांसाठी तो आहे. आपके लिए दरवाजा खोल दिया. आणि तुमच्यासाठी एक द्वार देवाने उघडले, ते कोणी बंद करू शकत नाही. आज के बाद उसे कोई बंद नहीं करेगा. याद रखो, इसलिए प्रभु ने आपके लिए दरवाज़ा खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता. आपको जो दरवाज़ा खुला चाहिए आप अभी थोड़े समय के बाद जो प्रार्थना में मांग सकते हैं, लेकिन प्रभु ने जो दरवाज़ा आपके लिए खोला है उसे कोई नहीं करेगा. याद रखो. तो स्वर का द्वार खोला है, आशीषों का द्वार खोला है, प्रेम का द्वार खोला है, शांति का द्वार खोला है, आनंद का द्वार खोला है, भरपूरी का द्वार खोला है, उद्धार का द्वार आपके लिए खोला है. अनुमान तो उसे कोई बंद नहीं करेगा. तो आपके जीवन में गरीबी, कष्ट, दर्द, दुख ये नहीं रहेगा. तो आपके लिए द्वार खोला है. ठीक है, आगे. तुला शक्ती थोडी आहे तरी तू माझे वचन पाळलेस. आपको आप जैसे दूसरे लोगों के मायने से देखा तो आपके पास थोड़ी कम ताकत है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास जितनी ताकत है, जितना विश्वास है, उसके अनुसार आपने उसका वचन पालन किया है. प्रभु आपके बारे में कहता है. व माझे नाव नाकारले नाहीस. आपने इनकार किया यीशु का, नकारा. कितना दुख हुआ, कितना तकलीफ हुआ, कितना कुछ गाली भी आपको सुनना पड़ा है, नाम भी कितना आपकी नाम बुराई भी हुई है. सही, दुख कितना सहा है. अभी जिसने दुख यीशु के लिए सहा है वही जान सकता है कितना दुख सहा है, लेकिन आपने इनकार किया क्या? वही प्रभु कहता है. ये देखो, याद रखो, आप कभी कभी आपको, हर इंसान को कभी कभी लगता है मैंने जो प्रभु के लिए उठाया सब भूले. मैं बता दूँ ना, इंसान है, इंसान भूल जाएगा, प्रभु नहीं भूलेगा. ये हमेशा याद रखें. इंसान है, इंसान आप जो भी काम किए प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, इंसान भूल जाएगा. आप जब इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस रखो आणि तुम्ही माणसांपासून थोडंसं अंतर ठेवा, वो भूल जाएंगे ते लोक विसरून जाते. लेकिन प्रभु नहीं भूले. पण देव कधी विसरत नाही. इसलिए कभी भी इंसानों से डिस्टेंस मत रखो. क्योंकि इंसान और प्रभु में यही फर्क है. आणि माणसं आणि देव यांच्यामध्ये हाच फरक आहे. तो यहाँ प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर कभी भी आपके किए गए काम को कभी नहीं भुलाने ना भूला था. आणि तुम्ही केलेल्या कामाला देव कधी विसरला नव्हता आणि आजही तो विसरला नाही. आणि पहा, जे सैतानाच्या सभेचे असून आपणाला यहुदी म्हणवतात पण तसे नाही, ते खोटे बोलतात. त्यांच्यापैकी कित्येकांना मी तुझ्या स्वाधीन करीन. हाँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे झूठे लोग हैं हमारे बीच में मिक्स हो गए. आपको भी मालूम होगा, बहुत सारे आते हैं नाम के लिए, कभी कभी यीशु को मानते हैं, संसार भी करते हैं, रीति रिवाजों में करते हैं, ये आपको मालूम है. लेकिन फिर भी प्रभु कहता है वो क्या है, यहाँ लिखा है कि वो लोग शैतान के वश में हैं और कहते हैं मैं मसीह हूँ. काम शैतान का करते हैं लेकिन बोलते क्या है, मैं मसीह हूँ. लेकिन वो झूठे हैं. लेकिन फिर भी प्रभु क्या कहता है, उन्हें मैं तेरे पाँव के पास. आपको समझा? मैं फिर से आपको बताती हूँ, आज से आपके जीवन में होगा आणि आजपासून तुमच्या जीवनामध्ये होईल. ये जरूर होगा. आणि नक्की होईल. झूठे जो भले बड़े स्थान पर लोग होंगे आणि भली मोठ्या स्थानावर लोक असेल, मोठा स्थान त्यांना असेल मसीह बोल रहे हैं, आणि ख्रिस्ती म्हणतात स्वतःला, लेकिन वो शैतान के वश में है. पण आहे शैतानाच्या वशाखाली. कामं त्यांची शैतानाची आहेत, लेकिन वो आपके पैर के पास आए. पण ते नक्की तुमच्या पायाजवळ येते. उन्हें परमेश्वर आपके पैरों के पास गिराएगा आणि ते नक्की त्याला तुमच्या पायाजवळ आपको आणेल. गिरना नहीं पड़ेगा आणि तुम्हाला त्यांच्यासमोर पडावं नाही लागणार. उनके सामने. फिर पहा, ते येऊन तुझ्या पायाजवळ तुला नमन करतील व मी तुझ्यावर प्रीती केली आहे हे त्यांना कळून येईल असे मी करेन. आपसे प्रभु प्यार करता है, ये उनको मालूम पड़े. आपको समझ में आ रहा है? वो आपके पैर पे क्यों गिर रहे हैं, आणि तुमच्या पायाजवळ काय येत आहे, आपसे प्रार्थना क्यों करा के ले रहे हैं, तुमच्याकडनं का प्रार्थना करून आपसे घेतात, दोस्ती क्यों करे
करेंगे? का तुमच्याशी ते निद्रा करतील? आपके पास माफी क्यों का मांगेंगे? तुमच्याजवळ ते क्षमा मागतील? उनको मालूम पड़ा है आपसे प्रभु प्यार करता है, कारण त्यांना माहीत पडले की देव तुम्हाला खूप प्रेम करतो. तो आपको प्यार करता है उनको कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि उनको तकलीफ मिलेगी. आणि तुम्हाला देव प्रेम करतो हे त्यांना केव्हा माहीत पडेल? ज्यावेळेस त्यांना त्रास भेटेल. समझा? मालूम हुआ? तो आगे व मी तुझ्यावर प्रीती केली आहे हे त्यांना कळून येईल असे मी करेन. धीराविषयीचे माझे वचन तू राखले आहे. हाँ, आपने धीरज धरा, उसका वचन पकड़ के रखे हो, वचन पर चल रहे हो. झोपे थे? हाँ, बोरिंग नहीं हो रहा है ना? तो आपने धीरज धरा है ना? होगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा. आप ऐसा बोलते हो ना? एक दिन अच्छा हो जाएगा, सब हो जाएगा. आज भले मेरी परिस्थिति ऐसी है, एक दिन अच्छा होगा, ऐसा आप बोलते हो ना? धीरज, इसे कहते हैं धीरज. आणि याला म्हणतात धीर. तो आपने धीरज से प्रभु का वचन डालना ना. सामने वाला ऐसा करता है ना, हाय काय को हम भी ऐसे करेंगे, आप ऐसा करते हो? आप क्या करते हो? वचन के अनुसार ही. सही. इसलिए प्रभु आपको क्या वचन देता है देखो. हाँ. इसलिए अभी आपने धीरज से वचन थामा ना, इसलिए कहता है जब इस संसार में परीक्षा आएगी तो परीक्षा के समय पर मैं तुझे बचा रखूंगा. इस संसार में जो विपत्ति आने वाली है, आणि या जगामध्ये ज्या विपत्त्या येणार आहेत ना, थोड़ा ही समय है. आणि आता थोडाच वेळ आहे. पृथ्वी भी हिलने वाली है. आता पृथ्वी पण हादरून जाणार आहे. लेकिन आप पण तुम्ही बचे रहो. तुम्ही वाचून राहा. आप उस परिस्थिति में से लिखा है कि मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले परखने वाले के लिए सारे संसार पर आने वाला. तो परमेश्वर आपको बचाए रखे. आणि देव तुम्हाला वाचवून राहील. आप तो बोलोगे कि मैंने वचन को धीरज से थामा रखा, इसीलिए प्रभु मुझे बचाया. आणि मी देवाच्या वचनाला धीराने पकडून ठेवलं म्हणून आज देवाने मला वाचवलं. क्या? मी लवकर येतो. हाँ, तुझा मुकुट कोणी घेऊ नये म्हणून ते तुझ्याजवळ आहे ते दृढ धरून राहा. बस याद रखो. प्रभु आपसे यही कहते हैं. आपके लिए सबके लिए स्वर्ग में क्या है? क्या है? बस छीनने मत दो, चोरी होने जाने मत दो. ख्याल करो भगवान, इसलिए संभाल के रखो. किसी व्यक्ति के कारण, किसी घर के व्यक्ति के कारण, बाहर वालों के कारण आपको देने वाला, आपको जो प्रभु देने वाला मुकुट क्या नहीं होने दो. गायब हो गया, छीन गया, चोरी हो गया, ऐसा नहीं होने दो. यहाँ क्या लिखा है? फिर से वही गए. मी लवकर येतो. तुझा मुकुट, मेरा प्रभु आने वाला है. तुझा मुकुट कोणी घेऊ नये म्हणून ते तुझ्याजवळ आहे ते दृढ धरून ठेव. तू उसे पकड़ कर फिर. तो ऐसा तो करेगा तो जो विजय मिळवतो त्याला मी माझ्या देवाच्या मंदिराचे स्तंभ करेन. तो तेथून कधीही बाहेर जाणार नाही. त्याच्यावर माझ्या देवाचे नाव, स्वर्गातून माझ्या देवापासून उतरणारे नवे यरूशलेम म्हणजे माझ्या देवाची नगरी हिचे नाव आणि माझे नवे नाव लिहिणे. तो इसलिए प्रियो, प्रभु ने आपके लिए एक द्वार खोला है. तो इस अप्रैल महीने का मीनिंग है द्वार खोलना. आणि एप्रिल महिन्याचा अर्थ आहे द्वार उघडणं. द्वार आपके लिए बंद है. आणि जे द्वार तुमच्यासाठी बंद आहे. कुछ दिनों से, सालों से आप लगातार प्रेयर कर रहे हो लेकिन द्वार नहीं खुल रहा है. जो भी जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत है और आप दरवाज़ा बंद देखा है, लेकिन आप आपको प्रभु से विनती करके वो दरवाज़ा खोलने के लिए प्रभु ने कहा खोला है. आपको सिर्फ प्रभु से लेना है. आणि देवाने तुमच्यासाठी जे द्वार उघडलेलं आहे फक्त तुम्हाला देवाकडे जायचं आहे. करेंगे प्रेयर? करूया प्रार्थना. बोलेंगे ना आपको कौन सा दरवाज़ा चाहिए आणि सांगायचं तुम्हाला कोणता दरवाजा उघडलेला पाहिजे. खड़े हो जाएंगे. की आपण सर्वजण उभे राहूया. प्रार्थना करने तक आइज़ाया 62 का 4 भी पढ़िए. यशायाह 62 का 4. और आप अपनी आंखों को बंद करो. आंखों को बंद कर आपको कौन सा दरवाज़ा चाहिए प्रार्थना करो. प्रभु से कहो कि यीशु ये दरवाज़ा तूने जो मेरे लिए खोला है, आज यीशु इस दरवाजे से, यीशु इस नाम से मैं मेरे जीवन में, मेरी फैमिली में, मेरे आपका जो सरनेम है, आपका कुटुंब का, फैमिली का नेम, उसके लिए मांगो. आपके घर के लिए मांगो. आप देखो आने वाले दिनों में आप ज़रूर पाओगे. यापुढे तुला सोडलेली म्हणणार नाही. प्रभु आज से आपको प्रॉमिस करता है. आज से आप प्रभु आपको छोड़ा हुआ, तुझे कोई देखता नहीं, प्रभु तुझे माइंड नहीं करता, अरे तू तो किसी काम की है, ऐसा कभी नहीं कोई करेगा. यापुढे तुझ्या भूमीला वैराण म्हणणार नाही. तेरी भूमि उजाड़ नहीं रहेगी. तेरी भूमि में फल रहेगा, फलदायी रहेगी. तर तुला हेप्सिबा ती माझा आनंद व तुझ्या भूमीला पौल विवाहित म्हणते. तू विवाहित रहेगी, उजाड़ी हुई नहीं रहेगी.
परंतु मेरी प्रिया बोलकर, प्रभु की चुनी हुई पात्र बोलकर तुझे जानी जाएगी। इसलिए प्रियो, प्रभु आपके लिए दरवाज़ा खोला है इस अप्रैल महीने में। भले आज एंडिंग में हम हैं तो भी हम आज इस वचन को प्रोक्लेम करेंगे और बाकी के 8 महीने हमारे तो आगे के ये महीना, अप्रैल महीना, ये पहला महीना कहा जाता है। तो आने वाले इस पूरे 11 महीने में प्रभु हमें ब्लेस करेगा, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और अलग रीति से हमारे लिए काम करेगा। क्या प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपकी इन सारी बेटियों ने अपने लिए दरवाज़ा खोलना जो मांगा है खोला हुआ, अपनी खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो खोल कर मांगा है प्रभु तूने तो इनके लिए खोला है। लेकिन प्रभु पवित्र पिता ये भी अपने जीवन में कुछ खास दरवाजे खुलने की मांगते हैं। इसलिए अप्रैल महीने के सारे दरवाजे इनके लिए खोलते हैं प्रभु, सारे ब्लेसिंग के दरवाजे इनके लिए खोल देते हैं प्रभु। जो गई लगातार कितने सालों से इनके लिए जो दरवाजे बंद है वो दरवाज़ों को हम खोल देते हैं यीशु के नाम से और आशीष खुला करते हैं। इस पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता आपका लहू लगाते प्रभु, आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते और आपके छेदे हुए हाथों में प्रभु सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। यीशु ये दरवाज़ा, इस दरवाजे से वो भीग रहा है इस प्रार्थना के द्वारा और जो उन्हें चाहिए वो उन्होंने दिया है प्रभु और आप वो ज़रूर पाएंगे, ज़रूर पाएंगे प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगाते यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु, ये तेरी स्त्रियाँ प्रभु आज इस वेदी के ऊपर आई है प्रभु। मेरे महान पवित्र पिता, वेदी के ऊपर सारी दीवारें जो प्रभु अलग करती हैं उसे हम यीशु के नाम से और यीशु के लहू से ढा देते हैं। यीशु के कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु ने सारी दीवारों को जो अलग करके ढा दिया है। इस वचन को रखकर प्रभु आज तेरा वचन जो तुमने कहा कि जो मैं दरवाजा बंद करूंगा उसे कोई खोल नहीं सकता और जो मैं दरवाजा खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जो मैं बंद करूंगा उसे खोल नहीं सकता। तो मैं यीशु के नाम से पवित्र पिता इनके घरों में प्रभु, इनके लोग जो है प्रभु दारू पीते हैं, व्यसन करते हैं, आज इनके घर के ऊपर से प्रभु व्यसन का दरवाजा बंद कर देते हैं यीशु के नाम से। यीशु नाम लिख देते हैं उस दरवाजे के ऊपर ताकि इसे कोई खोल नहीं सकता। इनके घर का कोई जो इन लोग ने नाम लिया है प्रभु कोई खोलेगा नहीं। और आज से यीशु के नाम से तूने वचन दिया ना कि मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला है, तो आज मैं यीशु के नाम से प्रभु रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 ये वचन इनके ऊपर रखकर पवित्र आत्मा का दरवाजा इनके पुरुषों के ऊपर खोल देते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और आगे से वो कभी भी दारू नहीं। धन्यवाद देते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि व्यसन का दरवाजा इनके घर के लिए बंद और प्रभु पवित्र पिता, पवित्र आत्मा और उसकी शक्ति उसका दरवाजा खुला। धन्यवाद देते, आपने भी हमें अधिकार दिए हैं। जो कुछ तुम खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ बंद करोगे बंद होगा। और हम इसी वचन के अनुसार यहाँ निकले थे यीशु के नाम से, आमीन। महान पवित्र सेनाधीश पिता आज यीशु के नाम से प्रभु इन सारे प्रभु सास लिए प्रभु ये नौमी प्रभु इनके घर का प्रभु रूट प्रभु इनसे प्यार करने के लिए सहायता करे यीशु के नाम से। इनकी बहू प्रभु इनके लिए रूट है वो इनसे प्रभु रूट के समान प्यार करने के लिए और ये नौमी के समान बनने के लिए सहायता करे। इनके घर की प्रभु सास बहू की जो इस संसार में जो कोर्स है प्रभु हमेशा झगड़ा रहना, कलह होना, ये आज यीशु के नाम से इस दीवार को यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा ढाका नष्ट करते हैं। और प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता प्रभु आज इनके लिए सास बहू में और प्रभु दामाद और सास में जो झगड़े हैं वो यीशु के नाम से प्रभु दरवाजा बंद कर देते हैं। और इनके लिए रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 के वचन के अनुसार प्रभु जो तूने इनके लिए द्वार खोला है प्रेम का, आनंद का, शांति का, मेल मिलाप का प्रभु वो हम रिलीज करते हैं। ये दरवाजा इनके सामने खुला है प्रभु। इनकी बहुएं इनका आदर करेगी, मान करेगी, इनको बहुत प्यार करेगी, इनसे कभी अलग नहीं। जैसे रूप ने कहा ना, मृत्यु के सिवाय
तुझे मैं तुझसे अलग हूँ, यही होगा। तो वैसे ही प्रभु इनकी बहू इन्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी, इनकी सेवा करेगी, इनके साथ रहेगी, इनका दामाद इनके साथ रहेगा, इनका ख्याल करेगा, इनको संभालेगा, प्रभु इनके संग रहेगा। धन्यवाद देते पिता, इनमें यूनिटी रखना, प्रेम रखना, अनुग्रह करना, यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद 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 इस बेटी के ऊपर प्रभु, तेरी बेटियां, प्रभु तेरा वचन कहता है तू तेरी बेटियों का घर बसाता है। इनके पति के अंदर इनके लिए प्रेम देना प्रभु, इनके पति इनसे कभी झगड़ा, कलह, दलबंदी, फूट, विधर्म, मारपीट, गाली गलौज, कभी इनकी बुराई, निंदा कभी न करे प्रभु। इसलिए इनके पति के अंदर इनके लिए बहुत प्रेम रिलीज करते प्रभु। और आज से प्रभु पति पत्नी के विभक्त होना, अलग होना, ये दरवाजा इनके लिए बंद करना। इनका पति प्रभु व्यभिचार में गिरना और संसारिक हो जाना, ये दरवाजा बंद कर दे। इनका पति इनके विरोध में खड़े रहना, इनसे हमेशा असंतुष्ट रहना, ये दरवाजा बंद कर देंगे यीशु के नाम से। प्रभु पवित्र पिता, इनका पति प्रभु इनको ख्याल न करना, इनकी देखभाल न करना, इन्हें पैसा न देना, इनकी जरूरतें न पूरी करना, ये दरवाजा बंद कर देंगे। और आज से इस पति पत्नी के बीच में की जो दीवार है, जो इन्हें अलग करती है, उस दीवार को यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा ढाकर नष्ट करते हैं और प्रेम रिलीज करते हैं। इनमें मेल मिलाप घोषित पुरुष के लिए और इनके लिए दरवाजा खोल देते हैं। फैमिली का मेल मिलाप का, प्रेम का, आनंद का, विश्वसनीयता का, और कभी अलग नहीं। मृत्यु के सिवाय इनका पुरुष इनसे कभी अलग नहीं। मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ, इनका पुरुष इन्हें कभी धोखा नहीं देगा, इनका पुरुष कभी व्यभिचार नहीं करेगा, इनका पुरुष इनसे भी बढ़कर प्रभु की सेवा करेगा, इनका पुरुष इनसे भी ज्यादा प्रभु को प्यार करेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु के पीछे चलेगा, क्रूस उठाकर पीछे चलेगा। धन्यवाद देते, यीशु का लहू लगा, यीशु के नाम से इस फैमिली को ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से इनके लिए दरवाजा जो तूने खोला है प्रभु, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 के अनुसार, कि देख मैंने तुम्हें तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं सकता। तो यही वचन मैं इनके लिए रखती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। पवित्र पवित्र करुणा के प्रेमी पिता प्रभु, इन सारी कन्याओं को तेरे हाथों में देते प्रभु, तेरी सियोन की कन्याएं हैं प्रभु, इनकी रक्षा करना प्रभु, कन्याओं का नाश होना, संसार में भटक जाना प्रभु, दीना के जैसा भ्रष्ट हो जाना, ऐसा ये जो श्राप है वो दरवाजा में यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन के लिए बंद कर देती हूँ। और तेरा वचन कहता है ना, हे सियोन की कन्या, देख तेरा राजा गले के बच्चे के ऊपर तेरे लिए आ रहा है और उसके हाथ में तेरे लिए प्रतिफल है। तो यीशु के नाम से ऐसा ही होने के लिए तू सहायता कर। आज प्रभु रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 के अनुसार प्रभु, इनके लिए तूने एक दरवाजा खोला है और अच्छा, बहुत भला, जो इनका भविष्य उज्जवल करेगा। इनके जीवन में कभी अंधकार नहीं है, इनका भविष्य उज्जवल होगा। ये नित्य तेरी सेवा करती रहेगी और तेरे चरणों में रहेगी प्रभु। इन 10 कुमारियों में से जो 5 बुद्धिमान कुमारियां हैं, उनके समान ये तेरे अपने दिए और प्रभु कुप्पी में तेल ये लेकर रहेंगे प्रभु। कभी भी संसारिक नहीं बनेगी, इनकी रक्षा करें, आंखों के पुत्री के समान संभालेगा। और प्रभु पवित्र पिता, जो कुछ इस जवानी की जो अभिलाषा की जो दीवार है, वो मैं यीशु नासरी के नाम से, यीशु के कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा ढाकर नष्ट कर देता और प्रभु तुझसे मेल मिलाप करवा देता। धन्यवाद देती हूँ, पवित्र शुद्ध जीवन जीकर तेरी महिमा करने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, यीशु के नाम से, आमीन। ओ धन्यवाद 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 पवित्र पिता, सेनाधीश पिता परमेश्वर, राजा के राजा, मेरे उद्धार देने वाले पवित्र पिता, इन सारी स्त्रियों को तेरे हाथों में देते। तू इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गडरिया है, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र पिता है प्रभु। इन्हें बेटों का दान दिया है प्रभु, तेरे वचन कहता है, देखो यहोवा से पाए हुए दान पाए हुए लड़के थे। तो प्रभु पवित्र पिता, इनके लड़के जो बड़े हैं प्रभु, विवाह के योग्य होने के संपन्न है प्रभु, इसलिए उनकी सुधि लेना, जवानी के अभिलाषा से दूर रखना, शुद्ध पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करना। जवानी के अभिलाषा की दीवार को मैं यीशु नासरी के नाम से ढाकर नष्ट करती और तुझसे मेल मिलाप कराते हुए प्रभु, इनका भविष्य उज्जवल होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके आगे आने वाले जीवन में
भविष्य उज्जवल करना, उनके पैरों पे खड़े रहने के लिए सहायता करना, उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर देना, मसीह पार्टनर देना और प्रभु भविष्य उज्जवल करना। और प्रभु वो है ना रिबेका के समान हो प्रभु, इनकी जो बहू होगी वो रिबेका के समान हो प्रभु, जो पवित्र पिता अपने सास ससुर को छोड़ी नहीं, तो वैसे ही प्रभु रूद के समान हो प्रभु, जिन्होंने अपनी सास को नहीं छोड़ा, तो वैसे इनकी बहू ऐसी हो प्रभु। और इनके बेटे शादी होने के बाद भी प्रभु इन्हें कभी नहीं छोड़े, इनका साथ दे, इनके संग रहे, इनका ख्याल करे प्रभु। इसलिए प्रभु यीशु के नाम से बच्चे छोड़ के जाना, लड़के शादी के बाद अलग होना, ये श्राप, ये दरवाजा मैं यीशु नासरी के नाम से बंद कर देती हूँ। और प्रभु वो दरवाजा खुला रखती हूँ कि प्रभु इनके बेटे, इनकी जब तक आयु में इनसे प्यार करते रहे, ये दरवाजा खुला रखती हूँ। और जो तूने खोला है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 के अनुसार प्रभु कोई बंद नहीं कर सकता, इनकी आने वाली बहू भी नहीं। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगाते यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 पवित्र पिता, आए तेरे सभी बेटियों का घर बसाए रखना, किसी चीज की कमी लगी होने नहीं देना। आपने इनके लिए दरवाजा खोला है तो यीशु के नाम से वो दरवाजा कोई बंद नहीं करेगा। तेरा वचन कहता है कि तूने मेरे वचन को थाम लिया है, इसीलिए इस संसार में आने वाली सारी विपत्ति में मैं तुझे बचाए रखूंगा। सारे जितने झूठे हैं जो शैतान के वश में, वो सब इनके पैरों पर गिरेंगे प्रभु। पवित्र पिता, तेरा वचन ये भी कहता है कि तेरा मुकुट में छीनने न, तू छीनने न देना। इसलिए प्रभु ये संभल कर रहने के लिए सहायता करना। तू इन्हें नया नाम और परमेश्वर के घर का एक खंभा बोलकर खड़ा किया है, इसलिए प्रभु इनकी सुधी लेना, इनकी रक्षा करना। प्रभु हम आशीष के लिए प्रार्थना करते, प्रभु आशीष को चंगाई देना। हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के घाव से वो चंगा हो गया है, उसके कान को जो होल हुआ है वो सारा बंद होने के लिए, और सारे बीमारी से, निमोनिया से और टाइफाइड से उसको छुटकारा दे। उसको जो सांस लेने को तकलीफ है प्रभु उसमें से उसको मुक्त कर, सांस लेने के लिए सहायता कर, उसे चंगा कर प्रभु। अफीजा के सारे घर बिक जाने के लिए सहायता कर प्रभु, उसकी सुधी ले प्रभु, उस पर दया कर, उसका सारा कर्जा नील होने के लिए मदद कर। उसके साथ साथ यहाँ पर भी जितने लोगों का कर्जा है वो सब का कर्जा नील होने के लिए सहायता कर। इनके हाथों में धन देना, किसी चीज की कमी घटी होने नहीं देना। ये बहुत फलवंत होने के लिए सहायता करना, ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए, पृथ्वी के अधिकारी हो जाए, आशीषित हो जाए। जो इन्हें कोसेगा वो आप कोसा जाएगा, जो इन्हें आशीष देगा वो आशीष में भागी होगा। इनके घर में सदा शांति रहेगी प्रभु। पवित्र पिता, इनके घर में सुख रहेगा। तेरा वचन कहता है ना, मैंने तुझे दूना सुख दिया है, तो प्रभु इनके घर में दूना सुख ही रहेंगे। ये कभी बिछौना नहीं पकड़ेंगे, ये कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इनकी हड्डियों में कभी दर्द नहीं रहेगा प्रभु। ये हमेशा हर्षपुष्ट रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। इनके हाथों में बहुत तू धन देगा, क्योंकि जो दरवाजा तूने इनके लिए खोला है प्रभु वो गरीबी का नहीं, अमीरता का है। तो ये प्रभु अमीर रहेंगे, इनका पाकिट कभी खाली नहीं रहेगा। यीशु के नाम से इनका कुटुंब मिलेगा प्रभु, जोड़ने का दरवाजा खोला। तो जितने कुटुंब टूट गए वो सारे कुटुंब तू जोड़ देगा, ये कुटुंब जुड़ने का दरवाजा खुल गया है। आत्मिक बढ़ोतरी का दरवाजा खोल दिया, धीरज का दरवाजा खोल दिया प्रभु, सारे दुख सहने का दरवाजा खोल दिया प्रभु, वचन में स्थिर रहने का दरवाजा खोल दिया प्रभु। तूने इन सारे कलीसिया में प्रभु, सारे सियोन कलीसिया के साथ साथ सारे संसार के कलीसिया के लिए तूने दरवाजा खोला है। धन्यवाद देते, सारे मसीह आत्मिक उन्नति करेंगे। धन्यवाद देते, धन्यवाद प्रभु। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये आगे तेरी महिमा करेंगे, तेरी सेवा करेंगे, और प्रभु तेरे पैरों के तले रहकर तेरे पैर को धोएंगे, यानी तेरी सेवा करेंगे, झुके रहेंगे प्रभु। धन्यवाद देते, इनकी सुधी लेना, इनकी रक्षा करना, धन मान सम्मान से, दीर्घायु से, सदा आनंदित रखना। धन्यवाद देते। अगर कोई भी पॉइंट रह गया होगा प्रार्थना के लिए तो प्रभु क्षमा करना, तो याद रखना। मैं इसलिए मैंने कहा कि तूने जो दरवाजा खोला है बस उसे मैंने स्वीकार किया। इन सब के लिए, यहाँ तक इस वीडियो को देखने वाले उन घर के लोगों के लिए भी दरवाजा खोल दिया। धन्यवाद देते, धन्यवाद। अप्रैल महीने में तूने आज सियोन कलीसिया के हर एक घर के लिए नई शुरुआत, नई शुरुआत जो मिल गया है, देखो सब कुछ। धन्यवाद देते,
धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।